हेलो दोस्तों, अभी हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 510 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो करते हैं, ये कितना के टेबल से जाएगा, तो ये 2 के टेबल से जाएगा। अगर लास्ट में 0 रहता है तो अब 5 के टेबल से जाएगा और 2 के टेबल से जाएगा। तो सबसे छोटा टेबल 2 के टेबल से करेंगे। 2 दूनी 4, एक इसे दे देगा तो ये बन जाएगा 11। तो 2 पछे 10, फिर इसे एक दे देगा तो ये बन जाएगा 10। 2 पछे 10। अब ये कितना के टेबल से जाएगा, लास्ट में 5 है तो ये 5 के टेबल से जाएगा। 5 पछे 25, 5 एकम 5। अब ये 51 किसके टेबल से जाएगा, तो ये किसी के टेबल से नहीं जाएगा, इसलिए 51 एकम 51 कर देना है। अब आपको 92 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये लास्ट में 2 है तो 2 के टेबल से करेंगे। 2 चौके 8, एक इसे दे देगा तो 12। 2 छक 12, फिर ये 6 है लास्ट में, 2 के टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा। तो सबसे छोटा टेबल 2 के टेबल से करेंगे पहले। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 को किसके टेबल से जाएगा, तो ये किसी के टेबल से नहीं जाएगा, इसलिए 23 एकम 23 कर देंगे एक बार में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है 510 और इसके बाद ये जो हमारा अभाज्य गुणनखंड की है उसको लिख देना है 2 गुने 5 गुने 51। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद 92 लिखना है इधर। 92 लिखने के बाद ये वाला अभाज्य गुणनखंड को लिख देना है 2 गुने 23। इस प्रकार से अब हम यहाँ पे लिखेंगे एल, पहले एच सी एफ लिखेंगे। क्या एच सी एफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो एच सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ध्यान से आपको देखना है। जो सेम दिखे उसको इस प्रकार से गोल घेरा में ले लो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, जैसे हम गोल घेरा में ले लिए। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नीचे में 5 नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे 51, यहाँ पे नीचे में 51 नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एच सी एफ हमारा हो जाएगा 2। ये हमारा जो नीचे में 2 है और ऊपर में 2 है उसको 1 मानेंगे और इसको हम लिख देंगे 2। एक बार हमारा 2 आया है नीचे ऊपर में, इसलिए हम एक बार लिख देंगे 2। तो ये हमारा एच सी एफ हो जाएगा। अब एलसीएम की बारी। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ये जो हम एक बार गोल घेरा में लिए हैं उसका हम 2 एक बार लिखेंगे और इन सभी को लिखेंगे। तो 2 गुने 5 गुने 51 गुने, फिर इसको 2 लिखेंगे गुने, फिर 23 लिखेंगे गुने, फिर यहाँ पे हम जब इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 23,460। इसको आप गुना करके देख लेना, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। तो लिखेंगे शून्यकों का योग हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका मान क्या होता है, ये से पहले वाले को मान लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3। उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल टू 2 मानेंगे। इतना सा होने के बाद अब हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा
याद रखिएगा। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगाएंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है -3 है, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। दोनों माइनस है इसलिए हम इसको एक ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि दोनों आपस में झगड़ेगा इसलिए हम माइनस लगा दिए। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स लगा देंगे, प्लस से प्लस लगा देंगे, अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या है 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। और ये 3 जो है एक्स से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x + 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतना सा आपको कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। यहाँ पे लिखा है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र याद रखिएगा, दूरी सूत्र होता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इतना सा हमको लिख देना है। उसके बाद x2 - x1 हमें किसको मानना है तो उसको भी आपको जानना होगा। यहाँ पे हमें दे दिया है, यह हमारा x1 इसको मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे, याद रखिएगा। अब ध्यान से देखें, उसके बाद आपको करना क्या है, x2 का मान हमारे यहाँ पे दे दिया है, तो x2 का मान ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पे लगाएंगे, रूट लगा लेना है। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे x2, तो x2 का मान क्या है, x2 -1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1। उसके बाद माइनस है तो माइनस, x1 का मान क्या है, तो x1 का मान है -5, याद रखिएगा। यहाँ पे एक -5 भी लगा देंगे, x1 का मान क्या है -5, तो यहाँ पे -5 को लिखेंगे। उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस का साइन लगा देना है। y2, तो y2 हमारा क्या है, तो y2 हमारा ये y1, ये y2 का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर y1 का मान देखेंगे तो y1 का मान हमारा 7 है, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, और ये स्क्वायर है ऊपर में तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब फिर से करेंगे, इसको रूट लगा देना है सबसे पहले। उसके बाद माइनस है तो -1 लिख देना है। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। अब इसको स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 3 में 7 घटेगा, तो 3 में जब 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। बड़ा का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। उसके बाद स्क्वायर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे, रूट लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे -1 और +5, तो माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में 1 घटेगा तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे 4 के जब स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं 4 × 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार हम इसको गुना कर रहे हैं, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस यहाँ पर भी रहेगा, माइनस माइनस से प्लस में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके यहाँ पे हो जाएगा 16। फिर यहाँ पे जब हम करेंगे, तो यहाँ पे जब हम करेंगे इसका 4 चौके, तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस ये हमारा हो जाएगा 16। आपको ध्यान में रखना है, 16 + 16 कितना हो जाएगा, तो √32 हो जाएगा। अब 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके हमारा आंसर आ जाएगा 4√2। अब ये कहाँ से आया तो मैं आपको बता दूँ, 32 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से आप कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस प्रकार से। एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, कितने जोड़े हुए, 2 के,
इसका जोड़ा 1 निकलेगा, इसका जोड़ा 1 निकलेगा, इन दोनों का 2 2 में एक जोड़ा निकलेगा, क्योंकि ये रूट में है। रूट में निकालने के लिए जोड़ा रहना जरूरी है। जोड़ा में तो ये 2 2 4 निकल गया, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 निकल गया, लेकिन 2 एक बाकी है, इसको रूट में लिखेंगे। तो आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मान निकाले कहता है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चलिए इसे अभी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके से। यहाँ पे लिखा है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन दे तो आपको साइन 60 डिग्री का मान याद होना चाहिए। अगर नहीं, आप इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं निकालना जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, उसे आप ज़रूर देख लेना। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सब आसानी से बन जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुना का साइन है, तो गुना का साइन हमको लगा देना है। उसके बाद कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये भी होता है √3/2। प्लस है तो प्लस का साइन लगा देना है। साइन 30 डिग्री का मान क्या है, क्या होता है, 1/2 होता है। कुछ साइन यहाँ पे नहीं है तो गुना का साइन है। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, याद रखिएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे। √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपको पता होगा √3 गुने √3 करते हैं तो हमारा 3 होता है, क्योंकि जब भी रूट हटता है तो हमारे 3 निकल के आता है बगैर रूट के। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 को गुना करने पर 3, 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस का साइन लगा देना है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इन दोनों के क्या करेंगे, बीच में क्या साइन है देखना है, प्लस का साइन है तो नीचे वाले को क्या करेंगे, अगर हमारा हर सेम रहे तो उसको नीचे में एलसीएम, मतलब कि यहाँ पे प्लस है तो नीचे में एलसीएम किया जाता है। तो यहाँ पे हर सेम इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब करना क्या है, 3 है और यहाँ पे 1 है तो 3 + 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/4। अब इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, हमारा आंसर 1 हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहेगी।